नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट माइन स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपका अपना रजत। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको महाभारत की उन जगहों के बारे में बताएंगे। महाभारत की वो ऐतिहासिक जगह आज भी स्थित हैं। महाभारत का युद्ध सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं था। महाभारत कहानी की जो महाभारत काल की कहानी है वो आज भी चली आ रही है। जी हाँ दोस्तों, महाभारत की उत्पत्ति, महाभारत कहाँ से क्या, किन किन जगहों पर महाभारत से जुड़े जितने भी पात्र थे, चाहे वो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कौरव, पांडव, कटोत्कच और बर्बरीक जैसे महान योद्धा ही क्यों ना हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन तमाम लोगों के बारे में आज की हमारी इस रिपोर्ट आपको बताएगी। तो दोस्तों, हम अपनी इस चर्चा को शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। आप अगर हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की रिपोर्ट की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, महाभारत का जो युद्ध हुआ था आप सभी जानते हैं कुरुक्षेत्र में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कुरुक्षेत्र वो स्थान है जहाँ पर महाभारत के अवशेष आज भी पुरातत्व विभाग को मिले हैं, वैज्ञानिकों को मिले हैं। आज भी लोग ये समझ पाने में असमर्थ हैं कि क्या उस जमाने में भी इस प्रकार के हथियार हो सकते थे। जी हाँ दोस्तों, कुरुक्षेत्र में खुदाई के दौरान कई बाण, कई भाला वहाँ पर पाए गए हैं। तो ये इस बात का संकेत, इस बात का प्रूफ देते हैं कि महाभारत काल का युद्ध जो कुरुक्षेत्र महाभारत की कहानी में मिलता है, वही कुरुक्षेत्र आज हरियाणा में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, इसी कुरुक्षेत्र में एक कुआं है। उस कुएं के मतलब आसपास कर्ण ने चक्रव्यूह की रचना की थी और उसी कुएं के पास अभिमन्यु को उस रचना मतलब जो चक्रव्यूह की रचना करके उसी कुएं के पास अभिमन्यु को वीर गति की प्राप्ति हुई थी। अभिमन्यु को इन तमाम योद्धाओं ने मिलकर मारा था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हस्तिनापुर। जी हाँ दोस्तों, हस्तिनापुर जो है वो उत्तर प्रदेश के एक मेरठ प्रांत से लगभग 17-18 किलोमीटर दूर स्थित है। तो हस्तिनापुर वो जगह है जहाँ पर कौरव और पांडवों की उत्पत्ति हुई। हस्तिनापुर से ही तमाम मतलब ये महाभारत से जुड़े जितने भी पात्र हैं, महाभारत की कहानी का जो प्रारंभ हुआ है वो हस्तिनापुर से हुआ है। क्योंकि शांतनु से लेकर और तमाम गंगापुत्र भीष्म से लेकर तमाम योद्धा जो हैं वो हस्तिनापुर से संबंधित हैं। हस्तिनापुर जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा है। तो इस बात का ये साक्ष्य देता है क्योंकि माता गंगा से शांतनु का विवाह हुआ था और गंगा जो है वो हस्तिनापुर में आज भी स्थित हैं। कई स्थान हैं, कई ऐसे मंदिर हैं। लाक्षागृह जो एक महल था वो पांडवों के लिए बनवाया था, वो आज भी स्थित है। वो लगभग मतलब एक ऐसी बाणावत जगह जो है वो आज भी स्थित है। मेरठ की एक तहसील है, मेरठ जिले की, जो लगभग 17-18 किलोमीटर मेन मेरठ से आज भी स्थित है। दोस्तों, इसी बाणावत में कौरवों ने पांडवों को मारने का प्लान बनाया था। उन्होंने ये प्लान बनाया, इस महल को इतना खूबसूरत बनवाया, इसको लाख से बनवाया था। लाख ऐसी चीज़ होती है जिनमें अगर आग थोड़ी सी लपट भी लग जाए तो पूरी सब चीज़ें जलकर खाक हो जाती हैं। तो इस महल का जो निर्माण था वो लाख से बनवाया गया था, क्योंकि पांडवों को जलाने की जो नीति थी वो कौरवों की थी। लेकिन पांडवों को इस बात का पता चल जाता है तो वो एक उसी महल से धीरे धीरे एक सुरंग खोलते हैं जो आज भी गाजियाबाद में हिडिंबा नदी के पास निकलती है आके। तो दोस्तों, ये अवशेष आज भी मिलते हैं। तो इस लाक्षागृह के बाद जो पांडव थे वो नागालैंड पहुँचे थे। नागालैंड में हिडिंबा जो होती हैं, हिडिंबा से
हिंडन नदी तो मतलब वो सुरंग थी, हिडम्बा हम बता रहे हैं। जो पांडव थे वो लाक्षागृह के, जो लाक्षागृह वाला जो पूरा होता है ये प्रतिक्रिया, उसके बाद वो नागालैंड पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें भीम को, गदाधारी भीम को हिडिंबा से प्यार हो जाता है, हिडिंबा से शादी हो जाती है। उनका घटोत्कच नामक एक पुत्र होता है और उस घटोत्कच का ही एक पुत्र बर्बरीक होता है। घटोत्कच भी बलशाली था, उसका पुत्र भी बलशाली था। घटोत्कच तो स्वयं 3 बाणों से ही पूरे महाभारत में जितने भी योद्धा थे उनको खत्म कर सकता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उससे उनका सर ही दान में मांग लिया था। लेकिन बर्बरीक की ये इच्छा थी कि वो महाभारत का युद्ध देखें, तो भगवान कृष्ण ने उनका सिर वहाँ पर रख दिया था, लेकिन वो जिस तरफ नज़र डालते उस तरफ की सेना साफ, तो भगवान से श्री कृष्ण ने वो सिर हटा के पीछे रख दिया। तो और उन्होंने ये वरदान भी मांगा भगवान कृष्ण से कि बर्बरीक की पूजा स्वयं भगवान के रूप में हो, मतलब श्याम जी के रूप में हो। तो आज भी ये स्थान खाटू श्याम के नाम से राजस्थान में माना जाता है और ये मंदिर भी है, और उनकी पूजा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के नाम से, खाटू श्याम के नाम से की जाती है। तो दोस्तों ये कुछ ऐतिहासिक जगहें हैं जो मैंने आपको बताई। और इंद्रप्रस्थ दिल्ली जो है वो जहाँ पर पांडवों ने मतलब अपनी राजधानी बनाई थी, पांडवों की जो राजधानी थी वो आज भी मतलब पुराना जो उनका महल था उसके कई अवशेष मिलते हैं, और उस महल का ही पूर्ण उद्धार होता आज भी वो महल वही यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। और इसी के पास जो था मतलब सर्पराज जो थे उनका भी विनाश किया था स्वयं अर्जुन ने। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अवशेष मिलते हैं, तमाम चीज़ों के अवशेष मिलते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण की नगरी मथुरा का भी संबंध महाभारत काल से है, द्वारिका का भी संबंध जो गुजरात में जो मतलब समुद्र में विलीन हो गई थी उसका भी संबंध महाभारत काल से है। जरासंध बिहार से जो था मतलब उसका भी संबंध महाभारत से। इन तमाम चीज़ों का जो संबंध है वो महाभारत से है, और ये चीज़ें आज भी मिलती हैं। कंस का किला मथुरा में आज भी स्थित है, जहाँ पर मतलब कंस को भविष्यवाणी होती कि श्री कृष्ण जन्म लेंगे और उसकी मृत्यु का कारण बनेंगे। इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी इसको पहले मिल जाती, तो श्री कृष्ण मतलब कंस का किला वगैरह ये तमाम चीज़ें आज भी स्थित हैं। तो दोस्तों ये महाभारत से जुड़ी एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने संबंधियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारे चैनल से कोई शिकायत है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, हम आपकी शिकायत पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।